मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी जो कि कुरम से है, जहां हमने देखा कि तकरीबन 21 नवंबर को कशीदगी का आगाज़ हुआ था और इसका असर कराची में भी पड़ा। मगर आखिरकार एक माह से जारी कुरम के ग्रैंड जिरगे में अमन मुआहिदा तय पा गया और फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत भी कर दिए। ज़ेरे गर्दिश खबरों के मुताबिक दोनों फरीकैन ने 14 निकाती मुआहिदे पर इत्तफाक किया और ग्रैंड जिरगे की कामयाबी के बाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने भी कराची समेत तमाम शहरों से धरने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि उम्मीद है सब पुरअमन तरीक़ों से घरों को वापस चले जाएंगे और हम दरख्वास्त करते हैं कि मुआहिदे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। कुरम और ग्रैंड जिरगे की मज़ीद तफसीलात से आगाह करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ज़ाहिर शाह शराजी साहब ने। वहाँ के मारूजी हालात क्या रहे? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में ये बहुत जल्दी होना चाहिए था। इसमें हम कह सकते हैं कि सूबाई हुकूमत की भी नाअहली है और यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, और साथ साथ हम कह सकते हैं कि मरकज़ी हुकूमत की भी हम स्टबननेस कह सकते हैं, जिसकी तवज्जो नहीं दी इस तमाम मामले की तरफ। जो TOR ने मेरे ख्याल में अगर देखें तो ये 2008 में एक मरी अकॉर्ड हुआ था, वो आलमोस्ट उसी की तमाम शिकें हैं जो रेप्लिका है। उस वक्त ये फैसले हुए थे कि किस तरीके से अमन व अमान कायम किया जाएगा। जो बड़ी बड़ी चीज़ें मैं समझता हूँ, जो 90 अरकान है जिरगे के जिन्होंने इस पर दस्तखत किया, आप जैसे एग्रीमेंट देख भी सकते हैं हम, उसमें सबसे अहम जो चीज़ें थी वो है असले की, जो बड़ा असला है, जो भारी असला है, उसकी हुकूमत के पास वापसी। इसके अलावा जो यहाँ पे बंकर्स बनाए गए हैं उन बंकर्स को तोड़ना। तीसरा जो बड़ा अहम नुकता है वो है जो मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासर हैं उनके खिलाफ बाकायदा एक्शन, और ये जिरगा मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, दोनों मसालिक के जो लोग हैं वो इसको इंश्योर करेंगे कि चीज़ें हों। तीसरा जो एक अहम चीज़ यहाँ पे हुकूमत की तरफ से हुई है, दोनों मरकज़ी और सूबाई हुकूमत इस लिहाज से अप्रिसिएशन की जो है वो काबिल हैं कि उन्होंने यहाँ पे जो मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए बाकायदा एक FIA का सेल बनाने का भी फैसला किया है, और PTA बाकायदा इसको मॉनिटर करेगी। ये तमाम इक़दाम ऐसे हैं मेरे ख्याल में कि जिसकी वजह से काफ़ी हद तक हालात बेहतर होंगे। दूसरा देखिए, सूबाई हुकूमत पर हम जिम्मेदारी इसलिए भी डालते हैं कि वो अमन व अमान को बरकरार रखने की जिम्मेदार है, और तमाम सूबे के अंदर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पुलिस परफॉर्म नहीं करी तो उसके पास एलीज है, इसके अलावा फ्रंटियर कांस्टेबलरी जैसे उन्होंने अब खत लिखा, और अंडर आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का 245 आर्टिकल है उसके तहत आप जो है बाकायदा फौज को भी बुला सकते हैं कि वो Exactly, जो लॉ एनफोर्समेंट हमें देख रहे हैं एजेंसीज, उनकी इस्तदार कार इस हुकूमत को बढ़ानी पड़ेगी, KP हुकूमत को वहाँ पर। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।